दोस्तों, इस्लामिक साम्राज्य की सूची में रोमन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक राज्य था। पूरे रोमन साम्राज्य में 8 राजा हुए जिन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग राज किया और पूरे रोमन साम्राज्य को अपने तरीके से चलाया। रोमन एम्पायर में सबसे खास और रहस्यमय चीज थी उनका हरम। महल के हरम में कई ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में सिर्फ उस समय के राजा को ही पता होता था। हरम के उस रहस्य को पहले तो कोई नहीं जान पाता था, लेकिन अगर कोई जान जाता था तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि आखिर वो शख्स गया कहां। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने खोलने वाले हैं कई ऐसे रहस्य जो आपने रोमन साम्राज्य के बारे में कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि रोमन साम्राज्य को कुल 8 राजाओं ने मिलकर चलाया था। सबसे पहले रोमुलस शासन में आया था, जिसने रोम की नींव रखी। शासन में कई छोटे बड़े राजा आते जाते रहे। दोस्तों, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रोम का ही साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें हर राजा ने अपने काल में केवल और केवल हरम पर ध्यान दिया। जनता से कर यानी टैक्स लेके उस टैक्स का आधा हिस्सा राजा हरम और लड़कियों में खर्च करते थे और बचे हुए आधे पैसे से वो और समस्याओं को हल करते थे। रोम में लोग शारीरिक पूर्तियों को बहुत तवज्जो देते थे। वहां की जनता भी राजा की सोच की थी। जनता का भी मानना था कि लड़की का शरीर ही दुनिया की एकमात्र सच्चाई है, इसलिए लड़कियों को जितना ज्यादा हो सके खाओ। जी हाँ, वो लोग इस तरह की ही भाषा का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, जब रोम पर रोमुलस का शासन था तब तो रोम में कोई हरम था ही नहीं, क्योंकि रोमुलस अपने महल में ही एक कमरे में कुछ लड़कियों को रखकर मजे करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चीजें भी काफी बदलती गईं। रोमुलस के बाद जब गार्डियन 3 का शासन आया तो उसने सबसे पहले हरम की शुरुआत की और 225 ईसा पूर्व से लेकर 244 ईसा पूर्व तक शासन किया। वो रोम का ऐसा पहला सम्राट था जो मात्र 13 साल की उम्र में ही रोम का शासक बन बैठा था। उसने कई सारी सल्तनतों को जीतकर रोम में मिलाया और रोम के महलों को एक आलीशान महल का रूप दिया। उसने रोम में इतना बड़ा महल बनवाने का काम शुरू कराया कि उस महल में करीब 10,000 लोग आराम से आ सके। महल का काम खत्म होने के बाद उसने हरम का काम शुरू कराया और महल से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर उसने हरम को बनवाना शुरू किया। दोस्तों, गार्डियन को लगता था कि रोम से उसका शासन कभी नहीं खत्म होगा। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो जनता से कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। इन सारी बातों के चलते उसने अपने ही हिसाब से हरम को बनवाया। उसने हरम में 12 दरवाजे बनवाए और महल से हरम के लिए 3 सुरंगें बनवाई थीं। हरम के दरवाजे केवल और केवल आपातकालीन स्थिति के लिए थे और हर दरवाजे पे करीब 1000 सैनिक पहरे पर रहते थे। हरम और महल के बीच बने रास्तों पर हमेशा कुछ सैनिक घोड़े लेकर खड़े रहते थे। इन सब चीजों को करने में काफी समय लगा था, लेकिन रोम में तभी एक दूसरी ताकत बड़ी हो रही थी जिसका नाम था सीजर ऑगस्टस। ऑगस्टस ने सही मौका देखकर गार्डियन के राज्य पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना जबरदस्त और पावरफुल था कि गार्डियन के समझने से पहले ही सब खत्म हो गया। ऑगस्टस के पास इतनी सेना थी कि उसने महल और हरम को चारों तरफ से घेर लिया था। ना जाने कितने सैनिक तो पलक झपकते ही मार दिए गए और ये सब देखकर ना जाने कितने ही सैनिक भाग खड़े हुए थे। अब पूरे साम्राज्य पर ऑगस्टस का राज था और गार्डियन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद ऑगस्टस ने रोमन साम्राज्य के पहले आधिकारिक सम्राट के रूप में कार्य किया और अक्सर इतिहासकारों द्वारा इसे रोमन एम्पायर के सबसे महान के रूप में देखा जाता है।
इसने हरम के लिए महल के अंदर से 2 रास्ते और खुदवाए। अब हरम के लिए कुल मिलाकर 5 रास्ते हो गए थे। अब हरम में लड़कियां लाई जाने लगी। शुरुआत में तो किसी भी लड़की को उठाकर हरम में डाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये लड़कियां बाहर से लाई जाने लगीं। हरम में करीब 1000 लड़कियां हो चुकी थीं और ये सब पूरे रोम के लिए नई बात थी। ऑगस्टस के मंत्रियों ने ऑगस्टस के कहने पर एक श्रेणी तैयार की। इस श्रेणी में हर एक लड़की का नाम होता था और राजा के कहने पर हर दिन अलग लड़की को सेट किया जाता था। मंत्रियों के बुलाए जाने पर वो लड़की तैयार होकर हरम से बाहर आती थी, फिर महल से होते हुए राजा के कक्ष में जाती थी, जहां पर प्राचीन रोमन पानी और मसालों के साथ मिश्रित शराब को लेकर वो लड़की राजा के बिस्तर तक जाती थी। उसके बाद क्या होता था वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऑगस्टस के राज में हरम खूब फला फूला। कहते हैं कि ऑगस्टस के राज को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑगस्टस के राज में कभी किसी भी लड़की को जान से नहीं मारा गया, इसलिए हरम में महिलाओं की संख्या करीब 15,000 हो चुकी थी। लेकिन ऑगस्टस के बाद जब ऑगस्टस का बेटा टिबेरियस रोम की गद्दी पर बैठा तो उसने महिलाओं के साथ अत्याचार करना शुरू किया। वो रोम का पहला ऐसा शासक था जिसने हरम में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उसमें आग लगवाई। जब टिबेरियस को लगता था कि अब हरम की इस लड़की की उम्र हो चुकी है या फिर इस लड़की या औरत के साथ मजा नहीं आ रहा है, तो वो उन्हें उसी गड्ढे में फेंकवा देता था। वो हर रोज उस गड्ढे में किसी न किसी लड़की को फेंकता था, जिससे वो आग बुझती ही नहीं थी। टिबेरियस इतना क्रूर था कि उसे मरने के समय की जाने वाली आवाजें बहुत पसंद थी। उसका काम था लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना और उनकी चीखें सुनकर हंसना। टिबेरियस की एक बहन थी जिसका नाम ड्रुसिला था। वो अक्सर लड़कियों की तरफ आकर्षित होती थी। वो हरम से अपने मन की लड़कियां चुनकर अपने कमरे में ले जाती थी। एक दिन आधी रात को टिबेरियस शराब पीकर उसके कमरे में पहुंच गया। उस समय ड्रुसिला के साथ 2 लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में थीं, जिसके बाद उसने उन तीनों को एक साथ एक ही बिस्तर पर बांध दिया और कहा कि आज दिखाता हूं एक असली मर्द क्या होता है। उसके बाद बारी बारी करके उसने उन तीनों की हवस मिटाई। हालांकि टिबेरियस का शासन ज्यादा तो नहीं चला, लेकिन जब तक वो रहा उसने आधा हरम खाली कर दिया था। टिबेरियस के बाद कुछ सालों के लिए महल में किसी का शासन नहीं था, क्योंकि महल में वारिसों की लड़ाई थी। उस बीच महल के मंत्रियों और वजीरों का बोलबाला रहा। उन्होंने पूरे हरम में इस कदर अय्याशी की कि शायद ही किसी ने की हो। इस पर रोमन इतिहासकारों ने द किंग वजीर अ डाइवर्स कंटेम्पररी रोमांस नाम की किताब भी लिखी है। हालांकि उन्होंने कभी किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया। शाही परिवार में गद्दी के लिए आपस में ही लड़ाइयां होने लगी थीं। इसी बीच वजीर जब राज्य का मुआयना करने निकलते तो वो हरम में घुस जाते और अपने साथ बारी बारी से सैनिकों को भी ले जाते, ताकि सैनिक उनकी मुखबरी आगे ना कर दें। हरम में लड़कियां इतनी थीं कि उनकी प्यास ही नहीं बुझ पाती थी, इसलिए हरम में लड़कियां हमेशा तैयार रहती थीं। सुबह मंत्री और वजीर मजे मारते थे तो रात में वो सैनिक मजे करते थे जो वहां रखवाली करते थे। इसलिए वजीर मंत्रियों और सैनिकों से हरम की लड़कियां खुश रहती थीं। 5 सुरंग में से कुछ सैनिक आपस में ही षड्यंत्र करके चले जाते थे, ताकि दूर से देखने वाले को ये ना लगे कि सैनिक पहरा नहीं दे रहे हैं। सैनिकों के ऐसा करने से हरम भी पूरा खुश था। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जो बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली थी। असल में इस मजे के चक्कर में हरम में करीब 2000 लड़कियां एक साथ गर्भवती हो गईं। ये कोई छोटी बात भी नहीं थी जिसे छिपाया जाए, और उस समय चिकित्सक भी बहुत कम हुआ करते थे। बस एक चीज के लिए थोड़ा सा आराम था कि अभी गद्दी पर कोई शासक नहीं था। लेकिन समय बढ़ता जा रहा था। उनमें से कुछ लड़कियों का गर्भपात करा दिया गया, लेकिन कुछ लड़कियों ने बच्चों को जन्म दिया। और मजे की बात यह थी कि रोम में करीब 6 साल बिना राजा के शासन चला, लेकिन उसके बाद नेरो शासन में आया और उसने आते ही हाहाकार मचा दिया। रोमन एम्पायर के हरम को आग लगाने वाला पहला शासक नेरो ही था। वो इतना सनकी था कि उसकी सनक के आगे कोई नहीं बोलता था। वो अक्सर लड़कियों को अपने सामने बिना कपड़ों के ही पेश करवाता था, और अगर कोई लड़की उसके सामने कपड़े में आती थी
तो उसे वो बीच से कटवा देता था। दोस्तों, रोम में लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं था। लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी। ना तो पढ़ाई के लिए कोई कानून था और ना ही शादी के लिए। बस 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी तय कर दी जाती थी। अधिकांश रोमन लड़कियों की शादी किशोरावस्था में ही 40 वर्ष के बुढ़ों से हो जाती थी और शादी के बाद अधिकतर शादियां टूट जाती थीं, जिसके बाद लड़कियों को दूसरे आदमियों के रखैल बनकर रहना पड़ता था। ये कानून रोम में आज भी चल रहा है। वहां की कोई शादी पूरी नहीं चलती है। कहते हैं कि रोम में किसी की भी शादी का पूरा ठीक तरह से चलना अशुभ माना जाता है, इसलिए वहां पर लोग शादी के कुछ समय बाद ही एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। रोम के पास सब कुछ था, एक बेहतरीन सेना, कुशल वजीर, दिमागदार मंत्री और ताकतवर राजा। लेकिन अय्याशी और रोम की काली करतूतों के चलते पूरा रोम डूब गया। तो दोस्तों, ये थी रोमन एम्पायर के हरम की वो बातें जो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।